प्रियपाद सेवाम वेद आदि दुष्प्राप्य पदम विदंती कहा गया। वेद आदि में भी प्राप्य मतलब प्राप्त करना, और दुष्प्राप्य मतलब जिसको प्राप्त करना लगभग असंभव हो। वेदों में भी जो सबसे दुर्लभ है जिसको प्राप्त करना, जैसे कहा यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षित न सहसा पुरुषस्य तस्य, कि वे श्री कृष्ण जो वृंदावन में लीला करते हैं, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण, जिनका आलक्षित न सहसा, जिनका दर्शन किन के लिए दुर्लभ है, तो कहा है ब्रह्मा जी, रुद्र महादेव, शुक, सुखदेव गोस्वामी तो स्वयं भागवत कहते हैं भगवान की लीला में, परंतु यहां पर कहा गया है ब्रह्म रुद्र शुक नारद, नारद मुनि महान भक्त है, भीष्म पितामह, यह भी जिस स्थान को नहीं पहुंच सकते, उस स्थान को व्यक्ति तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के चरणों की सेवा न करे। धर्मकृद विष्णु सेवी च तीर्थाटी वेद पारग न वेति व्रज तत्वं ही गौर भक्त आश्रयम विना। एकदम स्पष्ट कहा गया। उसी बात को मतलब एक ही प्रबोधानंद सरस्वती का स्टाइल जो है, मैंने देखा जब चैतन्य चंद्रामृत में पढ़ रहा था, एक ही बात को दो श्लोकों में कहते हुए, तो पुनः उसी बात को कहा गया, धर्मकृत विष्णु सेवी च, तो पुनः वर्णाश्रम का पालन कर रहा है और विष्णु की अर्चना सेवा कर रहा है। धर्मकृत विष्णु सेवी च तीर्थाटी, जो तीर्थाटन करता है, और वेद पारग, वेदों में भी निष्णात हो गया है। धर्मकृत विष्णु सेवी च तीर्थाटी वेद पारग न वेति, वो कभी नहीं समझ सकता किसको, न वेति व्रज तत्वम ही, वृंदावन का वह विशेष राधा कृष्ण का जो तत्व है, अत्यंत गोपनीय तत्व है, जो वेदों के द्वारा भी समझा नहीं जा सकता, गौर भक्त आश्रय बिना। जब तक चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का आश्रय कोई न ले ले, तब तक उसे नहीं समझ सकता। तो इस तरह से, जैसे आज प्रातःकाल में मैं जो कह रहा था, शायद कुछ भक्तों सुनाऊंगा, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का और एक भजन है ना, गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन बवे नीरा, जिसमें आध्यात्मिक लालसा को प्रकाशित करते कहते, कब मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा, गौरांग बोलीते, जब मैं गौरांग इस शब्द को अपनी जिह्वा से उच्चारण करूंगा, पुलक शरीर, मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा, हरि हरि बोलीते, और हरि हरि इस शब्द का उच्चारण करते बराबर नयने बवे नीरा, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होंगी। आगे थे आर कभी निताई चांदेर करुणा हईवे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे। श्री नित्यानंद प्रभु कब मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे कि संसार की भोग की इच्छा मुझे तुच्छ लगने लगेंगी। अर्थात नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु कहलाते हैं, गुरु की कृपा जब होती है तो गुरु की कृपा का लक्षण होता है कि संसार का भोग आपको तुच्छ लगने लगे। तब समझना चाहिए कि आपके जीवन में गुरु की कृपा का प्रादुर्भाव हुआ है। और फिर कहते हैं विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे आमे हेरी वो श्री वृंदावन, कि कब मेरा हृदय इस विषय वासना को छोड़कर पूर्णतः निर्मल पवित्र हो जाएगा। और तब क्या होगा, कबे आमी हेरीबो, हेरीबो मतलब निहारना, मैं उस दिव्य वृंदावन का साक्षात दर्शन इन्हीं नेत्रों से कर पाऊंगा। कैसे संभव है, तो आगे दो जो प्रमुख बातें हैं, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, आकुति मतलब आकर्षण, आसक्ति, हाँ, तबे आमी बुझावो से जुगल प्रीति, तबे तब जब रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मुझे आसक्ति, दृढ़ प्रगाढ़ निष्ठा जागृत होंगी, तो परिणाम क्या होगा, तबे आमे बुझावो,
तब मैं समझूंगा। बुझाओ मतलब समझना। तबे आमे बुझावो से जुगल प्रीति। राधा कृष्ण का जो प्रेम तत्व है वह तब मैं समझ आऊंगा। इसलिए रूप रघुनाथ पदे, यही क्या, रूप रघुनाथ पदे प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो रूप रघुनाथ के चरणों में सदा यह आशा करते हुए मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वहाँ पर कहे हैं। तो ठीक है, यह जो बातें मैं कह रहा था ये तो केवल भूमिका ही हुई कि हम आने वाले 3 दिनों तक जो यहाँ पर विचार किया कि एक सत्र में, एक क्लास में तो इतना होगा भी नहीं। एक एक आचार्य की जीवनी, कई आचार्य के तो हम दर्शन करते हैं परंपरा में। प्रमुख जो 4 आचार्य शिल प्रभुपाद के पश्चात पूर्व हुए हैं उनके दर्शन, और उसके पश्चात षड गोस्वामियों के जो यहाँ पर अब देख रहे हैं, जिनके विषय में अन्य भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो बीच में है 2, फिर सनातन गोस्वामी के दाहिने और बीच में जो सेंटर में है, लेफ्ट साइड में रूप गोस्वामी है और राइट साइड में सनातन गोस्वामी है, जो उम्र में भी और वैष्णव पद में भी सबसे वरिष्ठ थे, सबसे लीडर थे, मेन चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य। और उनके बगल में फिर सनातन गोस्वामी के बगल में जो है, जिनके हाथों में ऐसे ग्रंथ आप देख रहे होंगे, वे है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो श्रीमद् भागवत का गान करते थे। और उनके बगल में जो है रघुनाथ भट्ट उनके बगल में गोपाल भट्ट गोस्वामी बताता हूँ मैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बीच में हुए, सनातन गोस्वामी के दाहिने और जो है वे है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। मैंने जो सुना है, क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की विशेषता क्या थी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सदा सर्वदा भागवत का गान करते थे। तो आप उनके हाथ में देखेंगे, विशेष रूप से उनके हाथ में ग्रंथ है, वैसे कुछ ग्रंथ लेकर पढ़ रहे हैं। और रूप गोस्वामी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। रूप गोस्वामी जब डिक्टेशन देते थे और उनका हर बात को नोट करते थे, वे थे जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी के बाएं और जो है, जिनके हाथ में कलम भी है ना, शायद ध्यान से देखें आप, बाद में देख लें, तो वो है जीव गोस्वामी। जैसे संबंध में उनके भतीजे भी थे, रूप सनातन के, अनुपम के पुत्र थे, और व्यक्तिगत सेवक और सचिव थे रूप गोस्वामी के। रूप गोस्वामी की जितनी भी व्यक्तिगत सेवाएं होती थी, उनके लिए यमुना से जल लेकर आना, उनके संपूर्ण उस आंगन को, जो आज हम सेवा कुंज देखते हैं ना, तो सेवा कुंज का पूरा बुहारना, मतलब गोबर से लीपना, जल लाना, और उसके पश्चात रूप गोस्वामी ग्रंथों का जब लेखन करना हो तो उनके लिए विशेष क्या कहते हो, पत्ते होते हैं। पहले कोई ऐसे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, या कोई लैपटॉप में नहीं थी, जीव गोस्वामी को टाइपिंग करते थे या एवर नोट, वन नोट वगैरह कुछ, तो वहाँ पत्ते रहते थे, और पत्तों को एक विशेष द्रव्य लगाना होता है ताकि वो पत्ते वो कीड़े वगैरह न खा जाए। तो जो पत्तों को लेकर आना और उसको तैयार करना, ये कार्य भी जीव गोस्वामी करता है। और कई बार वो खुद लिखते थे रूप गोस्वामी के कहने पर, तो इसीलिए रूप गोस्वामी के बगल में कौन हुआ, वही है। और ये बीच में सीरी क्यों आ जाता है इसको म्यूट रखे चलेगा यहाँ से। और उनके बगल में जो ऐसे छड़ी है हाथ में ना, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे, वो भी सीनियर थे एज में बाकियों के, मतलब जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सेम एज के। जीव गोस्वामी सबसे एज में छोटे थे, जूनियर। और गोपाल भट्ट गोस्वामी, जैसे उस दिन मैंने कथा जब कही थी गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव के समय, कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण भारत यात्रा गए थे, तो उनकी व्यक्तिगत सेवा जो की थी, छोटा सा बच्चा था 12 साल का, तो महाप्रभु जब संन्यास लिए उस समय गोपाल भट्ट की उम्र 12 साल की थी।
भक्त प्रहलाद स्कूल अटेंड करते थे। और फिर महाप्रभु जब वाराणसी गए और उस वाराणसी में महाप्रभु रुके थे, किनके पास रुके थे? तपन मिश्र महाप्रभु के विशेष भक्त हैं। और तपन मिश्र का बेटा था एक छोटा, उसका नाम था रघुनाथ भट्ट। और वो चैतन्य महाप्रभु की भी व्यक्तिगत सेवा करता था, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु की कुकिंग करता था। चैतन्य महाप्रभु लगभग कितने 7 महीने ना 7 महीने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के हाथ का खाते थे, डेली कुकिंग करता था। कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट कुक थे वो। एक्सपर्ट कुक जो है आखिर में जाके भागवत का बहुत बड़ा प्रवक्ता बना। विशेष बात है। कुछ लोग पहले से हम पूरी भागवत में स्टडी कर, हम थोड़ी किचन में सब्जी काटने के लिए आए। कोई विचार करे। परंतु भागवत को सबसे अच्छा गान करने वाला कौन बना है? जिसने पहले चैतन्य महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा की है। विशेष बात है। तो आखिरी में जो बचा, मतलब सनातन गोस्वामी के बगल में हुए थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और उनके बगल में जो है बचे हुए थे वो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। इस तरह से मैंने जो सुना है। तो जो भी है कम से पता तो होना चाहिए। सब एक जैसे लगता है प्रभु जी, 6 एकदम कोई जुड़वा है। 6 एक जैसे चेहरे लगते हैं। वो एक नया जो पेंटिंग आया है उसमें सबको जवान बना दिया एक जैसा, मॉडर्न पेंटिंग, और वो उतना मज़ा नहीं आता उसमें। तो ऐसे ही तो हम जो प्रारंभ में जो गा रहे थे, पहले एक समय था जब यहाँ पर मुझे याद है अक्रूर जी के समय, अभिनंदपुर के समय, शायद प्रत्येक रविवार या एकादशी को था ना, षड गोस्वामी अष्टकम को चैतन्य शिक्षाष्टकम के स्थान पर, हर रविवार को चैतन्य शिक्षाष्टकम के स्थान पर इसे गाया जाता था। और बहुत सुंदर है। व्यक्ति रूप से मेरा ऐसे, मैं पहले एक समय था कि मैं प्रतिदिन इसको गाता था, मुझे बहुत प्रिय था ये। अभी थोड़ा गंभीरता कम होगी भक्ति में, इसलिए गाना छोड़। तो श्रीनिवास आचार्य लिखे हैं इस षड गोस्वामी अष्टकम को। 6 गोस्वामियों के गुणों को गाते हुए 8 श्लोक लिखे गए, उसी को षड गोस्वामी अष्टकम कहा जाता है। और नरोत्तम दास ठाकुर के शब्द हम जो सुनते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए 6 गोसाई करी चरण वंदन। इन 6 गोस्वामी के चरणों की जो कोई वंदना करता है, मतलब इन 6 गोस्वामियों के चरणों में प्रतिदिन जो प्रार्थना करता हो, उसके जीवन में 2 परिणाम आते। यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। उसके जीवन के जितने भी आध्यात्मिक जीवन के, इसका मतलब ये नहीं कि 6 गोस्वामी प्रॉब्लम, हमारा घर में नौकरी नहीं लग रही तो 6 गोस्वामी प्रार्थना करो। तो वहाँ पर एक विशेष बात उन्होंने कही थी, विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण, दोनों चीज आध्यात्मिक जीवन के लिए। आध्यात्मिक जीवन के जितने अवरोध है, विशेष रूप से अनर्थ निवृत्ति आदि, वह बहुत शीघ्रता से व्यक्ति उससे उसको पार कर लेता है। और अभिष्ट पूर्ण का अर्थ होता है, पूर्ण पोली नहीं है ये। अभिष्ट पूर्ण मतलब अभिलाषा, आपकी मनोवांछा। कौन सी मनोवांछा? उसे कहते हैं आध्यात्मिक लालसा। आपकी आध्यात्मिक इच्छा जो थी, मैं भगवान की भक्ति में प्रगति करूं, मुझे भगवान के नाम की रुचि प्राप्त हो, मुझे भगवान की कथा में रुचि प्राप्त हो, मुझे भगवान के रूप के प्रति आकर्षण जागृत हो। तो इस प्रकार के जो आध्यात्मिक जिसे लालसा कहा जाता है, यह लालसा जल्दी पूर्ण होती है इन गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करने से। तो मैं एक विचार करता इसे पढ़ूँ इतना ठीक। हालांकि इनमें से एक ही गोस्वामी का भी तिरोभाव आ रहा है। तो 8 श्लोकों में विशुभ से कुछ श्लोक जो विशुभ से रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा को वर्णित करते हैं। तो प्रारंभ होता है कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृतांबो निधि। कैसे? तो हर एक श्लोक का अंत में एक लाइन आती है, वंदे। वंदे मतलब मैं प्रणाम करता हूँ। और 2-2 की जोड़ी बनाई है फिर उन्होंने, इसलिए संस्कृत में द्विवचन जब होता है तो औ लग जाता है। देवः देवौ, रामः रामौ कहते हैं, 2 वचन में आता है। तो राम केशवौ, कृष्ण बलराम के बारे में जब कहा गया है तो कहा गया राम केशवौ। या हम चैतन्य महाप्रभु को कहते आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ। तो 2
गौर निताई दोनों को एक साथ जब प्रणाम करते थे, लंबित भुजौ, जिन दोनों के आजानुबाहु है, जिनका स्वर्णिम कांति है, कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी षड्गोस्वामी अष्टकम में 6 है, तो 6 में से 2 बना लिए। तो वंदे रूप सनातनौ कहा गया, तो रूप सनातन को प्रणाम। वंदे रूप सनातनो रघु युगौ, रघु युगौ, युगौ मतलब 2, तो 2 रघु कौन है? तो ऐसे 3 रघु है, और गोस्वामी में 2 है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है। और तीसरे जिनका और एक तिरुभार है रघुनंदन ठाकुर, तो 3 रघु है हमारे इसमें। और हमारे भी गुरु महाराज रघुनाथ पाटिल जो आगे चलकर बन गए लोकनाथ स्वामी। तो रघु 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 काफ़ी रघु है। तो वंदे रूप सनातनो, फिर रघु युगो, और फिर श्री जीव गोपालको। ऐसे 6 गोस्वामी को प्रार्थना की है। तो 8 श्लोकों में सार में अगर कहा जाए तो प्रथम श्लोक में कहा गया है कि मैं उन 6 गोस्वामी की प्रार्थना करता हूँ जो श्री कृष्ण के कीर्तन और गान में सदा सर्वदा तत्पर रहते थे। कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्भो निधि। और जो निधि थी, निधि किसकी थी? प्रेम अमृत अम्बुदौ, प्रेम अमृत के सागर का जो निधि थी, ये 6 गोस्वामी। कैसे गोस्वामी थे? धीर अधीर जन प्रिया प्रिय करो, जो साधु जन हो दुष्ट जन हो सभी इनको प्रेम करते थे। ऐसा कोई नहीं था जो इन गोस्वामी जनों के से द्वेष करता हो। तो धीर मतलब अच्छे जो लोग होते सज्जन, और अधीर मतलब जो दुष्ट जन, कैसे खलुजन। धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करो, क्यों? निर्मत सरो, उनके हृदय में कोई मात्सर्य नहीं था। पूजितो, सभी के द्वारा वे पूजनीय थे। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहन तारको। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को इस भूतल पर जो सर्वत्र प्रसारित करते, ऐसे गोस्वामी के चरण में प्रार्थना है। दूसरा श्लोक प्रमुख रूप से, तो गोस्वामी का प्रथम कार्य क्या हुआ? सदा सर्वदा वो चैंटिंग एंड डांसिंग, कीर्तन और नर्तन में रहते। दूसरा उनका जॉब डिस्क्रिप्शन कि वह सदा सर्वदा ग्रंथों का लेखन करके के लिखते नहीं थे। जगा सांगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण। मैं सुन रहा था 4 प्रकार के लोग होते हैं जिसको श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया है। 4 कौन कौन सी श्रेणी? तो पहली होती है मक्खी, दूसरा होता है मधुमक्खी, तीसरा कहा गया भ्रमर। तो मक्खी का क्या लक्षण है? मक्खी का विशेषता है कि मक्खी पवित्र और अपवित्र दोनों स्थान पर बिना विवेक के बैठ जाती है। अच्छा है बुरा कोई विचार नहीं। तो कथा में आकर बैठा है और बाहर जाके फिर व्यथा में भी जाकर बैठ जाता है। इधर की भी चर्चा, उधर की चर्चा, इसकी बात उसकी बात, सब बातें में उसको एक जैसा इंटरेस्ट आता है। तो इसको कहते हैं मक्खी। और दूसरी होती है मधुमक्खी। और मधुमक्खी की विशेषता क्या है? मधुमक्खी बहुत ज़्यादा रस का संग्रह करती रहती है, तो बहुत ज़्यादा नोट्स बनाते रहते हो लोग। ये लेक्चर डाउनलोड करो, वो लेक्चर, संग्रह बहुत करते हैं और एक बूंद खुद कभी चखेंगे नहीं। उसने कभी आस्वादन ही नहीं किया। मधुमक्खी कभी आपने देखा शहद चाटती होंगी, शहद जमा करती है ना, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, शहद का छत्ता, आस्वादन तो कोई और ही करता है ना। नोट्स बनाया और फिर डाउनलोड करके किसी और ने उसका आस्वादन कर लिया। परंतु ये मधुमक्खी का अच्छा है ना, ये भी छोड़ता नहीं, पकड़ के हमेशा मधु को पकड़ के रखते हो मधुमक्खी जो है। तो ये बहुत ही अच्छे, ये भी श्रेणी है जो पकड़ के रखता है, एकदम अच्छी तरह से पूरा संग्रह करता है। परंतु एक दुर्भाग्य इसका ये हुआ कि ये खुद चख नहीं पाया। तो तीसरा कौन होता है? वो जो चखता है। तो कौन है? तो बोला भ्रमर। वो हर एक कमल में जाके डूब कर पूरा उसमें से रस को चूसता है, आस्वादन जो करता हो। तो एक होता है भक्ति करना। भक्ति करने से तो फल मिलने वाला है ना। भक्ति करने वाले भगवान के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्का? पता नहीं प्रभु जी, कर लेते अभी, देखेंगे बाद में। तो अधिकांश हम तो कुछ इतना सोच के नहीं आए बैठे। इतना कौन सोचता है प्रभु जी? आज जब कर ले, प्रसाद ले ले, फिर बाद में देखेंगे।
तो अभी तो हमारा एकदम मैं तो चला जहाँ चले रास्ता, मुझे क्या खबर कहाँ मेरी मंजिल। तो अभी हमारे हाथ ऐसी है, चल रही है गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी, चल रही है भक्ति भी। तो ऐसी भक्ति चल रही है। तो ये दो बातें हैं, मैं बहुत सुंदर मुझे लगा है। एक होता है भक्ति के द्वारा साध्य को प्राप्त करना, परंतु दूसरी चीज है भक्ति करते हुए भी उसका आस्वादन करना चाहिए ना। क्या आप रसगुल्ला खा रहे, रसगुल्ला खाने के बाद या कुछ अच्छा भोजन खाने के बाद उसके बाद आपको अच्छी शक्ति प्राप्त होंगी, उसके परिणाम जो है वो प्राप्त होना दूर क्या है, परंतु भोजन का एक विशेष एक गुण होता है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादवान व तृप्तान हरिभक्त संघान। तो गुरु क्या देखता है, चतुर्विधा कहा गया, ऐसे थोड़ी बोला खिचड़ी बना दो सब भेलपूरी कि दाल चावल सब्जी रसगुल्ला गुलाब जामुन चटनी ठेचा सब एक साथ मिला के बना दो खा जाओ। प्रत्येक जो रस है जो श्री कृष्ण ने आस्वादन किया है, महाप्रभु क्या कहते हैं, ऐ शाक कृष्ण आस्वादी लो, हेनो शाक आस्वादने, कृष्ण प्रेमे ऐसे मने, से प्रेमे करह भोजन। तो क्या वहाँ पर कह रहे, चैतन्य महाप्रभु के सामने जैसे भगवान का प्रसाद था, एक एक वस्तु स्पर्श कर देते, कहते श्री कृष्ण के अधरों का स्पर्श हुआ है इसे। यही शाक, ये जो शाक है ये सब्जी है, इसको कृष्ण के होठों ने आस्वादन किया जिह्वा से। तो हेनो शाक आस्वादन, और यह चिंतन करते हो श्री कृष्ण ने कैसे खाया होगा, श्री कृष्ण को कितना अच्छा लगूंगा, यह चिंतन करते हुए यदि प्रसाद को ग्रहण किया जाए तो परिणाम क्या है, हेनो शाक आस्वादने कृष्ण प्रेमे ऐसे मने, सही प्रेमे करह भोजन। तो भक्ति भाव से उसको आस्वादन किया जाता है। तो जो भी है, तो मैं यहाँ पर अच्छा हमको गोस्वामी के विषय में कह रहा था। तो गोस्वामी की विशेषता क्या है, तो दूसरे श्लोक में कहा गया नाना शास्त्र विचारिणैक निपुणों सद्धर्म संस्थापक, जिन्होंने पूरे वेदों का पूरा सार भक्ति को कैसे है इसको अच्छे से प्रस्थापित करने के लिए पूरे शास्त्र पढ़े और शास्त्र को पढ़कर लेखन किया, और केवल लेखन नहीं किया, राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकहु, राधा कृष्ण के चरण कमलों के राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंद भजनानंदे न मत्तालिको, भजन आनंद में जो मत्त रहते थे, मत्त में बेवड़ा ऐसा समझ में आएगा। मत्त मतलब डूबा रहता है उस नशे में। तो राधा कृष्ण के चरणों के आनंद में हमेशा जो डूबे रहते थे भजन के आनंद में। तो इसका अर्थ हुआ कि एक तो खुद ग्रंथों को लिखते भी थे और ग्रंथों का आस्वादन भी करते थे। हम आज भी जाते हैं राधा दामोदर मंदिर में, जहाँ पर रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और समाधि है, वो उसे कहा जाता है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का हेड क्वार्टर कहा जाता था, कि वहाँ एक विशेष स्थान था जहाँ पे सभी गोस्वामी एक साथ एकत्रित होते थे और मिलकर फिर भगवान की कथा और चर्चा होती थी। तीसरा श्लोक कौन सा है, महाप्रभु के विषय में, श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ पापोत्ताप निकृंतनो तनुव्रताम गोविंद गानामृतई। तो जिसमें कहा जाता है कि विश्व से जो गौरांग महाप्रभु के गुणानुवाद में की संपत्ति से युक्त थे और गोविंद गानामृत ही, और श्री कृष्ण के गुणगान रूप अमृत में हमेशा मत्त रहते थे, और पापोत्ताप निकृंतनो तनुभृताम, और इस संसार के जीवों के पाप और ताप को मुक्त कर देते थे। केवल गोस्वामी के गान को सुनकर सभी के पाप ताप का हरण हो जाता था। गानामृत आनंदाम्बुधि वर्धनैक निपुणों, और निपुण थे, निपुण मतलब दक्ष थे किसमें, आनंद के समुद्र का वर्धन कैसे करना है, भक्ति के आनंद में कैसे और अधिक बढ़ना चाहिए, इसकी जिनमें कौशल्य था। और फिर चौथा श्लोक विश्व से रघुनाथ दास गोस्वामी के मुझे स्मरण हो रहा था, चौथे श्लोक जिसमें कहा जाता है, तो पहला श्लोक हुआ कीर्तन नर्तन, दूसरा श्लोक ग्रंथों भक्तिमय ग्रंथों का लेखन आस्वादन, तीसरा श्लोक महाप्रभु का चरित्र और श्री कृष्ण के चरित्र को गाने में जो बहुत कुशल थे, चौथा
श्लोक त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ। तो वहाँ पर त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, मंडलपति मतलब बहुत बड़ा जिनका ऐश्वर्य था। तो ये दोनों सभी गोस्वामी वैसे थे, परंतु प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो 6 गोस्वामी सबसे अधिक ऐश्वर्य किसी का रहा है तो रूप सनातन थे और फिर रघुनाथ दास। रूप सनातन जो भारत के उस समय के क्या कहते हो, एक प्राइम मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर ना, ऑलमोस्ट वैसे बोल सकते ना, एक वित्त मंत्री थे सनातन गोस्वामी, और मेन जो सलाहकार थे उस समय के मुगल राजा के भारत के, वे थे रूप गोस्वामी। मतलब जिनसे पूछे बिना राजा, वो मुगल राजा कुछ करता नहीं था, इतने खास थे वो। अब पूरा फाइनेंस का कंट्रोल जो करते थे सनातन गोस्वामी थे, तो बहुत बड़ी पोजीशन थी ना। वो जब कहा रूप गोस्वामी जब त्याग किया तो कितने नाव थे जो सोने के मोहरे से भरे हुए, लगभग कई नाव कहा जाता है, उतने सोने के मोहरों से भरी हुई नाव थी ना। सैलरी, उनकी प्रॉपर्टी 19 लाख सोने की कॉइन। सोने कॉइन देखिएगा बाप जन्म के दिन कॉइन नहीं, और 19 लाख सोने, कल्पना कर सकते हैं। नाव भरकर सोने की मोहरे थी वो, ऐसा वर्णन आता है। जो उन्होंने बांट दी थी, जब दान दिया था, जब कितना परसेंट, कितना 50% ऐसा बांट दिया वैष्णव में जो भी किया। तो ऐसे थे वो रूप सनातन। और वैसे इस रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं, उनका भी विशेष गुण था ये कि वह कौन थे, गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे, जिनके विषय में यहाँ पर मैं भी देख ही रहा था। तो यहाँ पर बताया जाता है विश्व से सप्तग्राम, सप्तग्राम से कुछ दूर में दक्षिण दिशा में प्राचीन सरस्वती नदी के पूर्वी तट पर श्री कृष्णपुर ग्राम, जहाँ पर इस रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ, बताया जाता है 30 बीघा रेलवे स्टेशन से 1.5 मील दूर, ऐसा बताया, पता नहीं कहाँ एग्जैक्ट। तो जो भी, और इनके पिता थे गोवर्धन मजुमदार और उनके बड़े भाई थे हिरण्य मजुमदार। और हिरण्य मजुमदार का कोई पुत्र नहीं था, मतलब पूरे खानदान का कोई इकलौती एक जो वारिस कह सकते हैं। कल्पना की जगह इकलौता एक कोई वारिस और वो ब्रह्मचारी बन जाए, हमारे कुल का दीपक चला गया तो लोग हार्ट अटैक आ जाता है। ये ब्रह्मचारी नहीं बना था, ये तो ऑलरेडी गृहस्थ था गृहस्थ के बाद भी इंस्टेंट वानप्रस्थ लिया, तो हो सकता है कभी किसी लगता है गृहस्थ बनने बाद अब तो प्रभु जी गए ऐसा नहीं, ये भी एग्जाम्पल है कि आप अपनी भूल सुधार भी सकते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय सप्तग्राम के कृष्णपुर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का कि वहाँ के ये लगभग मतलब क्या कहते हैं, जमींदार थे ना, जमींदार मतलब पूरा जो कर वसूल करते थे। और उसका भी चैतन्य चरितामृत में विस्तृत वर्णन किया गया, जहाँ पर जब अंत्य लीला में आएगा महाप्रभु दही चिड़ा उत्सव का, कि कितनी इनकी प्रॉपर्टी रहती थी, लाखों सोने की मुद्राएं इनको इतनी मिलती थी। वो कितना 3 लाख सोने की मुद्राएं कमीशन खा जाते थे, ऐसा कुछ तो ऐसे कुछ वर्णन किया गया। तो जो कुछ भी हो, तो वहाँ पर कहा गया कि कुबेर के जैसा ऐश्वर्य, लगभग इंद्र सम ऐश्वर्य, इंद्र सम ऐश्वर्य पत्नी शची सम। तो इंद्र की पत्नी शची, तो एटलीस्ट अपेक्षा कर सकते दुनिया इस पृथ्वी की स्त्रियों से सुंदर ही होंगी ना कुछ दिखने में। इतनी सुंदर वह थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी रघुनाथ दास गोस्वामी की पत्नी, और साथ में इंद्र जैसा ऐश्वर्य था, मतलब प्रचुर मात्रा में एकदम धन था। और ये दोनों चीज होने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जब प्रेम हुआ तो एकदम तुच्छ लगने लगा, किंचित मात्र उनका आकर्षण नहीं रहा।
तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है जो त्यक्त्वा तूर्णमशेष तूर्ण तूर्ण तो घास का तिनके, इस बड़े राजसी ऐश्वर्य को घास के तिनके की तरह जिसने त्याग दिया हो, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल में श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपी न कंथाश्रित, और जिन्होंने अत्यंत दैन्य भाव को धारण करते हुए क्या किया, कौपीन कंथाश्रित। कौपीन मतलब है ना, कौपीन तो समझ लंगोट जिसको, और कंथा, कंथा मतलब छोटा सा कपड़ा। अभी मैं जब गया था वृंदावन 3 दिन था, मैंने देखा और मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि कैसे रहते होंगे, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड था अभी तो। हालांकि भगवान की कृपा, कुछ इसको कृपा नहीं कहेंगे, ठीक है, मतलब जो भी, मैं घबराया हुआ हूँ इसलिए शायद भगवान ने बोला ज़्यादा भक्ति कर नहीं सकता। मैं पहुँचा और 3 दिन धूप आई उसके पहले भी नहीं थी, उसके बाद में भी नहीं थी। जिस दिन निकला उस दिन तो फिर से कोहरा आ गया था। उसके पहले वो तो बोले कि क्या कहते, बोले मारने वाली ठंड है, बोली ये वहाँ पे नाम कहते गलन, गलन ठंड बोलते हैं, पता नहीं गलन क्यों बोलते हैं उसको, शायद शरीर गल जाता होगा उससे। इतनी भयंकर कि कम से कम 2 तो सॉक्स पहनने पड़ेंगे एक सॉक्स तो कुछ काम भी नहीं करते वहाँ। और फिर उसके बाद में 2-3 और ऊपर से पहनो, अंदर इनर पहनो, फिर कपड़े पहनो, ऊपर से स्वेटर, फिर ऊपर जैकेट, और कम से कम कई भक्तों को 2-2 वुलन कैप, एक के ऊपर दूसरी टोपी पहननी पड़ती है और इतने में भी मतलब ठंड कम नहीं होती है, ऐसा वहाँ की ठंड है। परंतु मैं जब वहाँ वृंदावन की परिक्रमा कर रहा था, मैंने देखा कुछ थे वहाँ पर ऐसे बाबा जी लोग को, इतनू सा ही उन्होंने पहना था। मैं एक दूसरे को देखा, इतनू सा ही, फिर बोले कि इतना छोटा कपड़े, इनको ठंड नहीं लग रही, सॉक्स भी नहीं है, चप्पल भी नहीं इनके तो जैसे आज प्रातःकाल मैंने जो बात कही ना, विशेष रूप से वो बात, इस संसार में जितना अधिक आपका देह का भोग की भावना पुष्ट होती है, उतना ही, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, तो शरीर की बातें बहुत अधिक प्रभावित करती है। आहार प्रभावित करता है, निद्रा प्रभावित करती है, ठंड ज़्यादा लग जाती है। परंतु जब भजन में कोई निमग्न हो जाता है तो क्या कहा गया यहाँ पे, कौपीन कंथाश्रितो भूतवादीन गणेश करुण्या कौपीन, गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लव लमग्न मुहुर। तो गोपियों के भाव में पूरी तरह से निमग्न रहते थे गोस्वामी। तो बहुत सुंदर लगा। मैं उस दिन जो बात एक सुन रहा था कि कोई व्यक्ति जैसे रात को सोता क्यों है, तो मैं आज अभी कहा भी मैंने सुबह जापा टॉक में इस बात को, कि बार बार ये चीज़ मुझे हमेशा आकर्षित की, गोस्वामी को और जितने आचार्यों के जीवन देखते बहुत ही कम सोते थे, नहीं के बराबर खाते थे। और हमारी धारणा क्या है, प्रभु जी अगर सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, नहीं प्रभु जी नींद तो जरूरी है ना। हमारे मन में इतना गहराई से हम कन्विंस है कि हम बिना सोए और बिना खाए जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे परंतु शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता नहीं है ये। और जितना देह भाव से व्यक्ति मुक्त होता है, तो बहुत सुंदर बात लगी कि वास्तविक शरीर थकता क्यों है, शरीर में भूख निद्रा आदि लगती कब है, जितना देह भाव पुष्ट होगा। और विशेष उसमें वो बात में सुना, जितना अधिक आप संसार का चिंतन करते हैं। रात्रि को व्यक्ति सोता है तो सोने के बाद क्यों सोता है, प्रश्न पूछा जाए, सोता क्यों है? जिसने सुना होगा अभी उसको पता होगा अभी भी मैंने कहा था जयपुर टॉक में, थक जाते हैं। अच्छा, जिनको पता है वो मत बोलिए अब प्रश्न है मयूर से कि थक जाते हैं इसलिए सोते हैं प्रभु जी। तो प्रश्न है थक क्यों जाते हैं, व्यक्ति थकता क्यों है? हाँ हाँ, पूरे दिन भर सेवा करते थक जाते हैं प्रभु जी, है ना, सही बात है यही सबसे बड़ा भ्रम है। वहाँ पे कहा जाता है शरीर का एक स्वभाव है, जितना अधिक आप इस संसार के जड़ पदार्थ का चिंतन करते हैं, वह आपकी ऊर्जा का नाश करता है। संसार का, संसार के भोगों का चिंतन ही आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। और जितना अधिक आपका चित्त संसार का विचार से मुक्त हो जाएगा, उतना आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है। एक विशेष बात मैं सुन रहा था एक भक्त से, कुछ भक्तों को मैंने देखा है जो विश्व अच्छी साधना करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और एक आसन पर बैठकर आप और अच्छे से साधना करें, आप देखिए अच्छे से अगर आप 2-3 घंटे बैठकर जप करते हैं, आपको गर्मी होने लगती कि नहीं?
कभी कुछ वक्त हमारे फिर सच्चे प्राण पे टोपी निकाल देते, मफलर निकाल के रख देंगे, आए तो इतना ढक के आते, फिर सब निकाल के रख देते हैं। तो क्यों? भजन अपने आप में एक ऊर्जा को पैदा करता है। जितना आपका चित्त श्री कृष्ण में लगता है, तो विश्व से गोस्वामी गण जो पूरी रात्रि भगवान की लीला का, भगवान के नाम के कीर्तन में, चिंतन में, श्रवण में इतने ज़्यादा डूब जाते थे कि शरीर के भाव में रहे ही नहीं वो, तो इसलिए निद्रा की आवश्यकता नहीं लगती थी। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूँ। उस दिन मैंने सुना था गुजरात में कि कोई कौन है, कैसे सिद्धि किसी को मिली, देवी की पूजा करके सिद्धि मिली थी, जिसने 75 साल तक ना तो कुछ खाया, ना पिया, ना सोया। ऐसा कोई तो हुआ, सिद्धि प्राप्त थी, देवी की सिद्धि मिली थी। तो ऐसे लोग भी है संसार में जो कई सालों तक, हाल ही में कुछ दिन पहले कह रहा था, अभी इसी साल, पिछले साल एक कोई संत ने देह त्याग किया वृंदावन में, जिन्होंने 17 साल अन्न नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सोए भी नहीं, 17 साल। देख रहे थे उनका वीडियो वगैरह, और वहाँ पे उनको कहा जाता कि ये कब पानी नहीं पीते हैं। और फिर उन्होंने बताया भी था कैसे उनको साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन, और स्वयं राधा रानी ने अपना चरणामृत उन्हें दिया था, और वो जो पिया, एक बार के चरणामृत में इतनी शक्ति थी कि उनका प्यास ही चलेगी, ऐसा बताया जाता है। तो जो भी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा था कि इसका मतलब नहीं कि चल आज से हम भी ट्राई मारेंगे। इफ़ यूल ट्राई देन यू विल क्राई। तो यू डोंट ट्राई। हम वो नकल नहीं कर सकते। जो प्रथम कक्षा का व्यक्ति वो विचार करे कि सीधा मैं 12वीं का पेपर दूँ, तो वो कठिन है उसके लिए। परंतु ये भी सोचना कठिन, ये भी मूर्खता है, प्रभु जी वो तो हमारे बस की बात है ही नहीं। प्रभु जी हम तो पति जीव है, हम तो माया में है, अपने बस की बात नहीं है। तो बैठ ही गया मन में कि हम तो शरीर में ही फंसे रहेंगे। तो मैं सुन रहा था किसी वक्त से, तो उन्होंने कहा कि विश्व से संसार की जितनी कामना है, संसार की इच्छाएं हैं, वही क्या करती है, वही शरीर की शक्ति को नष्ट कर देती है, ऊर्जा को, जितना संसार का चिंतन करते हैं। अब यही जैसे अभी मयूरपुर ने कहा कि प्रभु जी दिन भर सेवा कर थक जाते हैं। आपने देखा है विश्व से कई बार कुछ ऐसे नन्हे बच्चे होते तो पूरा दिन बहुत मस्ती करते हैं और थकते ही नहीं है। एक विशेष बात है, बच्चे थकते क्यों नहीं है? छोटे बच्चे, उनके पैर भी दर्द नहीं होते, इतने उछल कूद करेंगे, थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार का मन उनका संसार को पकड़ता नहीं है, चिंतन नहीं होता है संसार का। जितना संसार के भोग का चिंतन होता है उतना शरीर थकने लगता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और जितना अधिक संसार का चिंतन होता है, संसार के भोग का, उतना शरीर में अपवित्रता आने लगती है। तो मैंने इस प्रातः काल कहा कि शरीर में दुर्गंध आती है पसीने में। अब बच्चे को पसीना आए तो आप देखिए उसमें बदबू आती है क्या? क्योंकि वो एक विशेष ऐसी अवस्था है जब भोग की इच्छाएं प्रकट नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि उनके मन में है नहीं, वो तो पिछले जन्म का तो लेकर आए ही है, परंतु प्रकट रूप से नहीं आया ये। और इसीलिए उनमें ये विशेष बात है कि निद्रा, जो निद्रा आहार आदि, जैसे सुखदेव को परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, नैषाति दुस्सहा त्यक्तोदम अभिबाधते पिबंतम तुम मुखाम्बोजम च्यूतम हरि कथामृतम। तो वहाँ पर भी ये बात कही। तो वहाँ पे कहते हैं न एषः, ये जो है क्या, अति दुस्सह, तो सहन करना, और दुस्सह मतलब जिसको सहन करना बहुत कठिन है, और अति दुस्सह मतलब सहन होता ही नहीं है। 9 बज गया तो देखो फिर बड़े से बड़ा प्रवक्ता भी क्यों न हो, सभी आपका ध्यान को खींच लेता है, कहीं और ध्यान जाने लगता है। तो इसलिए वहाँ पर कहा गया कि शुन माम, मतलब भूख और प्यास क्या है, ये असंभव है सहन करना। परंतु परीक्षित महाराज केवल 4 दिन ही कथा सुनी ना। आप कितने दिन से भागवतम क्लास अटेंड कर रहे हैं? कितने साल हो गए प्रभु जी? परीक्षित महाराज सिर्फ 4 दिन जो कथा सुनी है, परिणाम क्या हुआ? बोले अब मुझे भूख और प्यास ही भूल गया मैं। पिबंतम तम मुखाम भोजम च्यूतम हरि कथामृतम। वो अभी हम कौन आए थे हमारे सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु, उन्होंने वो तो नॉर्मल आसन वगैरह है, प्राणायाम वगैरह में जो आसन होता है, जिसमें कौन सा आसन कहते हैं उसको, जो आपका बायां पैर है, बाएं पैर की एड़ी कहते हैं ना इसको जब मतलब लगभग ऐसे ही है, ऐसा
सा आसन, अभी तो पता नहीं कैमरा में पूरा आएंगे, जिसमें बाएं पैर की एड़ी आपकी क्या मूल बंध कहते हैं उसको, जो बीच का स्थान होता है, ऐसे जो गुदा और जनेंद्र के बीच का जो स्थान होता है उसको मूल बंध कहते हैं। उस स्थान पर जो पहला चक्र जिसे कहते हैं, आजकल हमारे शुभ कृष्ण को जो सिखा रहे हैं उनका रेखी अष्ट चक्र चल रहा है सब चक्रों को कैसे जागृत करें। हमारे क्या हरिप्राण प्रभु रेकी मास्टर बन रहे हरि बोल। तो केवल जब आप नाम जप के लिए बैठे इस आसन में हो जिसमें यह आपका मूल बंध को स्पर्श करे, और इस आसन में बैठकर यदि कोई साधन करे तो एक विशेष बात क्या होती है, आपको नाम जप करते समय, साधन करते समय भूख और प्यास नहीं लगेंगी, कितने भी देर बैठे अगर इस आसन में बैठे रहे तो। जब ये स्पर्श होता है मूल बंध को तो नॉर्मल बाहरी मतलब एकदम एक यौगिक प्रक्रिया ही है, ये तो योग वाली प्रक्रिया है, इसमें आध्यात्मिक चिंतन भी नहीं, सिर्फ इतना बैठे हैं तो इसमें एक परिणाम होता है। ऐसे थोड़ी वर्णन करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी पानी की बोतल लेकर बैठते थे क्या, आजकल की मतलब धारणा क्या है, जब करना 2 घंटे तो पूरी तैयारी लगती, बॉटल रखो, घड़ी रखो, ये रखो। आप कल्पना करिए आप किसी व्यक्ति से जो आपसे एकदम दिल की बात करना चाहते हैं, मान लीजिए मयूर प्रभु मुझसे बात करना चाहते हैं, और मयूर प्रभु जैसे आते, हाँ 1 मिनट टाइम लगाता हूँ, कितना, हाँ बात करो, क्या बोलना है, कैसा लगेगा, चिढ़ाएंगे कि नहीं, बिल्कुल इतना क्या मतलब कुछ फीलिंग से मैं बात करना चाहता हूँ, ये समय निकाल के एकदम मैं काउंट करता हूँ, काउंट डाउन स्टार्ट ना हो, बोलो 5 मिनट बात करो नाम जब करो इतना, वो समय पकड़ के बैठे हैं ऐसे ऐसे, और फिर वो पानी 10 बार चुस्कियाँ ले रहे हैं तो हरिदास ठाकुर के पानी की बोतल ले पीते रहते थे क्या बीच में, 1-2 घंटे भी 3 घंटे भी जब साधन कर रहे हैं तो कम से कम ठीक है। मैं हरे कृष्ण, काफ़ी समय हो गया। तो ये रघुनाथ, ये षड गोस्वामी का केवल परिचय ही मैं दे रहा था, उसमें मैंने कुछ बातें कही। तो यह 4थे श्लोक में उनके वैराग्य का, पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। 5वां श्लोक कौन सा है, जो वृंद कुजद कोकिल हंस सार सगणा किरणे मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्ता वृंदावने। तो विशेष रूप से उनकी जो रहनी थी कि ऐसा वृंदावन जहाँ पर सुंदर मयूर आदि नृत्य करते हैं, पक्षी कलरव करते हैं, ऐसा जो शोभायमान वृंदावन है वहाँ पर राधा कृष्ण गुणस्मृतेर नहीं, राधा कृष्ण अहर्निशम प्रभजतो जीवार्थदौ यौमुदा। अहर्निश दिन और रात राधा कृष्ण के भजन में जो प्रवृत्त रहते थे, ऐसे गोस्वामी के चरण में वंदना करता हूँ। और फिर 6वें श्लोक में कहा गया संख्यापूर्वक नाम गान नति भी, कि बहुत ही नियमित रूप से साधना करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना के विषय में कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना कैसी थी, बोले जैसे पत्थर पर खींची हुई लकीर, पत्थर पर लकीर खींच दे तो लकीर निकलती नहीं, और एक बार बना ली तो फिर वो मिट नहीं सकती। उनका जो नियम होते थे, जैसे हम प्रातःकाल कहते सहस्त्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम 2 वैष्णवेर नित्य प्रणाम। प्रतिदिन भगवान के सामने आते तो कितना, कम से कम उनका मिनिमम, जैसे आप कम से कम 16 माला जप करते हो, तो उनका क्या नियम था, कम से कम भगवान को नियम से 1000 दंडवत प्रणाम करना डेली। बोले मुझे बैक पेन नहीं होता था क्या उनको, और उसके साथ में 2 दंडवत 2 वैष्णवेर नित्य प्रणाम, प्रतिदिन कम से कम भक्तों को 2000 दंडवत। कैसा काउंटर में रखते थे क्या प्रभु जी, 1 2 सूर्य नमस्कार कर रहे जैसे भी 2000 दंडवत। तो अमरावती के भक्तों को याद करते, रणछोड़ कृष्ण प्रभु को याद किया, और वहीं से गोवर्धन से रणछोड़ कृष्ण प्रभु जिस दिशा में, उस दिशा में प्रणाम कर दिया। फिर उन्होंने शशिप्राण प्रभु को याद किया, फिर उनको प्रणाम किया। जैसे वो भजन गाते हैं ना, वृंदावनवासी जतो वैष्णवेर गणा, उसमें कहा है वृंदावन के भक्त है, फिर मायापुर के भक्त है, जगन्नाथपुरी के भक्त है, एक एक भक्तों का याद करके, और फिर भविष्य में भी जितने भक्त आने वाले हैं 2023 में इस्कॉन अमरावती में, उनको भी याद कर कर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम करते थे कि आगे चलकर मयूर प्रभु आएंगे इस्कॉन अमरावती में, तो उनको भी दंडवत प्रणाम है। क्या कहा गया वैसे, क्या है लाइन, हैया से हैया छेन,
कि जितने हो चुके हैं और हई बेन मतलब जो आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु भक्त बनने वाले, उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूँ मैं। हम तो जो सामने उनको ही दंडवत हम कर नहीं पाते, भविष्य वाले को कौन करते बैठेंगे। ऐसे तो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो तपस्या थी, तो ऐसे संख्या पूर्वक नाम गान करते थे, नाम जप, भगवान का दंडवत आदि करते थे। और निद्रा आहार विहार आदि विजित, जो निद्रा को, आहार को, विहार को जिन्होंने विजय प्राप्त की थी, राधा कृष्ण गुण स्मृतिर मधुरिमा नंदेन सम्मोहित, राधा कृष्ण की गुण महिमा में पूरी तरह से जो मोहित थे। और फिर 7वां श्लोक है, राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा। राधा कुंड के तट पर। तो ये 7वां श्लोक भी थोड़ा संकेत रघुनाथ दास गोस्वामी के, जो राधा कुंड के तट पर रहते थे और वहाँ पर रहकर जो भगवान का भजन करते थे। राधा कृष्ण गुण स्मृति ने कैसे, राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया। और कैसी अवस्था में रहते थे, तो कौन सी दशा थी, तो बोले प्रेमोन्माद दशा, एकदम प्रेम के उन्माद की दशा में वो हमेशा रहते थे। प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर गुणवरम, और सदैव हरि के गुणों को गाते थे। और अंततः 8वें श्लोक क्या है, हे राधे व्रज देवी के। और फिर वृंदावन में गोवर्धन में विचरण करते हुए राधा कृष्ण को नित्य प्रति खोजते रहते थे। ऐसे गोस्वामी गणों के चरण में वंदना की है। षड गोस्वामी अष्टकम की जय। तो मुझे कहना तो रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में था, तो केवल परिचय हुआ। तो देखते 2 दिन में हम क्या कह पाएंगे। तो विचार था ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कुछ कहा जाए। फिर पुंडरीक विद्यानिधि की विशेष महिमा है, बहुत सुंदर। और रघुनंदन ठाकुर तो है ही, और सबसे प्रमुख और एक हमारे आचार्य हुए, जिन्होंने हमारे भक्ति के समस्त भक्ति मार्ग के समस्त सोपानों का बहुत ही विश्लेषणात्मक वर्णन किया है। वे है शिल विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बहुत प्रमुख आचार्य हमारे संप्रदाय के। तो देखते हैं 2 दिन में समय के अनुसार हम इनके भी कुछ चरित्र का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम।